रमेश एकदम से नीचे की मंजिल पर खड़े कैदियों पर पेशाब कर देता है। ये देखकर अरविंद सन्न रह जाता है। उसे उबकाई सी आने लगती है, लेकिन वो जल्दी से बात बदल कर पूछता है, ये जेल आखिर कितनी मंजिलों की है? रमेश कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो सबसे नीचे अब तक सिर्फ 132वीं मंजिल तक गया हूँ, लेकिन नीचे बहुत गहराई है। अरविंद हैरान था। रमेश तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था, जैसे पेट भरा हो। फिर भी उसने एक चाकू निकाल कर कहा, मेरे पास खाने का और भी तरीका है। अरविंद 3 दिन तक भूखा रह गया, लेकिन चौथे दिन उसकी हिम्मत टूट गई। धीरे से एक गली सड़ी सी फली उठाई और छक ली। जैसे ही पहला कौर अंदर गया, उसका शरीर पागलपन की हद तक डोपामिन से भर गया। अब वो भी रमेश की तरह हो गया था। खाने को फेंकना, रौंदना, उल्टी तक कर देना, सब उसकी आदत बन गई थी। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म से एक बिखरे बालों वाली गंदे कपड़ों में महिला उतरी। अरविंद उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वो औरत डरी हुई थी। रमेश फुसफुसाया, मत पूछ, वो पागल है, हर महीने आती है अपने बच्चे को ढूंढने। तभी प्लेटफॉर्म नीचे गया और 49वीं मंजिल के 2 हैवान से आदमी उस महिला को घसीट कर ले गए। अरविंद चिल्लाता रहा, रोकने की कोशिश की, पर मंजिलें 6 मीटर ऊंची थीं। कूदना मतलब मौत। कुछ समय बाद महिला खुद वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई और वो 2 आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। अरविंद को अब समझ आया, ये जेल नहीं, नरक है। धीरे धीरे वो रमेश का साथी बन गया इस क्रूर व्यवस्था में जीने के लिए। पर एक रात तेज बदबू से उसकी नींद खुली। रमेश बोला, आज रात हम मंजिल बदलेंगे, उम्मीद है अगली जगह बेहतर हो। सब बेहोश हो गए। जब अरविंद उठा तो देखा खुद को बिस्तर से कसकर बंधा हुआ और रमेश उसकी ओर मुस्कुराकर बढ़ रहा था।